तो दोस्तों, अगर आप जॉबलेस हैं और कोई पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं जॉब ढूंढ रहा हूं। अगर आपकी जॉब पहले से लगी हुई थी और किसी कारण के चलते आपकी जॉब चली जाती है, छूट जाती है, और कोई पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि जॉब ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब हमें जॉब ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स पे ईमानदारी से ऑनेस्टली वर्क कर लिया तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 8th, 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, जो भी आपसे शेयर करता हूं कहीं से पढ़ के नहीं शेयर करता, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को ही आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय, और जैसा कि आप जानते हैं 2004 से लेकर अब तक जो मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है वही आपको शेयर करता हूं। तो ये बताने से पहले कि आप जॉब कैसे ढूंढें, जॉब कैसे मिलेगी, पहले अपने बारे में 1 या 1.5 मिनट बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरी ज्वाइनिंग थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडियन एयरलाइंस में, ILASL में। उस वक्त टर्मिनल 3 का नामो निशान नहीं था। 2004 में टर्मिनल 2 पे रहते हुए हम लोग खाना कभी एयरपोर्ट के अंदर नहीं खाते थे, क्योंकि जो पराठे वहां पर टर्मिनल 2 में पार्किंग में 25 रुपए या फिर 20 रुपए मिलते थे, वही पराठे एयरपोर्ट के अंदर जब आप अंदर जाते हैं 250 मिलते थे। आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा गैप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ज्यादा भौकाल नहीं मारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया हम 250 का एक पराठा नहीं खा सकते हैं। तो उन्हें खाने के लिए मैं क्या, सैकड़ों लोग बाहर जाया करते थे पार्किंग में, या फिर टर्मिनल 2 के डिपार्चर से ठीक नीचे जो आपको अराइवल में जो कैंटीन थी वहां पे हम लोग खाया करते थे। ये बात हुई टर्मिनल 2 की। अब आते हैं 1A यानी 1D के बारे में, 1A 1B यानी कि 1D के बारे में। वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी। केवल मैं ही नहीं, एयरपोर्ट पे काम करने वाले आई थिंक 80% लोग बाहर महरम नगर में जाकर छोले कुलचे, पराठे, पूड़ी या कुछ और खाया करते थे। परेशान मत होइए, बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे ढूंढते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं आपको आया वाराणसी एयरपोर्ट। वहां पर भी अभी जो नया एयरपोर्ट देख रहे हैं उस वक्त नहीं था। वहां पर जो पुराना वाला एयरपोर्ट था वहां पर हम लोग काम करते थे, इंडियन एयरलाइंस में वहां भी। तो दोस्तों, वहां भी या तो घर से टिफिन लेकर आता था, और नहीं तो एयरपोर्ट से बाहर जाकर, बाहर निकलने की बात ही ठेले वाले जो रहते थे वहां हम लोग खाते थे। मुझे भौकाल नहीं बनाना है कि मैं 5 स्टार में खाना खाता था। जो भी बनाते हैं ना, भौकाल बनाते हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर जाने के बाद या तो ठेले पे खा लेते थे, और नहीं तो जो बाबतपुर जो एयरपोर्ट निकलता है जौनपुर साइड में, वहां पे जो अब बाबतपुर एयरपोर्ट मार्केट था वहां जाकर खाना खाते थे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं, जब मैंने डायल ज्वाइन किया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे इंटरनेशनल कार्गो में या फिर DCSC, इन सारे जगहों पे हम लोग खाना ऐसे ही जगह पे खाते थे। उसके बाद जब मैंने प्योरली एयरलाइन सेक्टर ज्वाइन किया, प्योरली एयरलाइन को ज्वाइन किया, तो कहीं भी मैं रहा या फिर मैंने अपने साथ 95% लोगों को देखा, वो भी इसी तरह खाना खाते थे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज, एयरपोर्ट के लोग एक ही जगह पर, टाइम डिफरेंट हो सकता है, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो दोस्तों, कहानी का मेन जो पॉइंट है यहीं से स्टार्ट होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग का शुभ चिंतक हूं। अपनी TRP और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बात नहीं करता दोस्तों। आप लोग को खुश देखकर, सजेशन देखकर अच्छा लगता है। तो अब बात आती है कि आपको जॉब कैसे ढूंढना है। तो दोस्तों, होता क्या था, जब हम लोग खाना खाने आते थे तो कोई आकर बोल रहा था कि सर हमने सुना है कि यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, कुछ बताएंगे प्लीज। हम बोलते कि नहीं, इंटरव्यू नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला होता था। फिर कोई और आया, कोई दूसरा आया, कोई तीसरा आया। जब हम एक चेहरे को बार बार देखते थे तो मना करने के बाद भी बुलाते थे, भाई इधर आना एक मिनट। हाँ, क्या हुआ, तुमको मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। तो वो बोलता था कि सर क्या बताएं, घर की कंडीशन बहुत बुरी है, मैं अकेला हूँ, पापा से कमा नहीं सकते। कुछ भी करके वो जो अपनी कहानी सुनाते थे, हमें वो कन्विंस कर लेते थे, और फिर हम बोलते थे एक काम करो, ये लो मेरा नंबर, और कांटेक्ट में रहना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांटेक्ट में रहना, कभी कभी हाय हेलो कर दिया करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें पता रहता था कि वॉक इन ड्राइव होने वाला है,
या फिर कहीं हेल्पर, ड्राइवर या फिर क्लीनर, किसी की भी वैकेंसी आने वाली है तो हम बता दिया करते थे। दोस्तों, जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है तो दुनिया में सभी के पास जॉब होती है। अभी सेल्वी में जो आपको इंटरव्यू होने वाला था उसमें क्या हुआ, इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन भी सही था लेकिन लास्ट टाइम में वहां पर इंटरव्यू कैंसिल हो गया। तो दोस्तों, करना आपको बस यही है। अब आप बोलेंगे सर यहां से 100 किलोमीटर पड़ता है, कैसे जाएंगे? अरे भाई साहब, जिस वक्त आपका सिलेक्शन होगा उस वक्त तो जाएंगे ना। तो अगर उस वक्त जाएंगे तो अभी क्यों नहीं? जॉब करने जाएंगे, जॉब ढूंढने नहीं जा सकते? किसी और के थ्रू मत जाइए। तो अब 5 पॉइंट पे आपको वर्क करना है। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स पे ईमानदारी से ऑनेस्टली वर्क कर लिया तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, भले ही आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो, आप 8th हो, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, ऊपर नीचे कहीं भी वो फर्क नहीं पड़ता। ये रामबाण है, कर लीजिए। आप लोग मैसेज करेंगे थैंक यू सर, आपके चलते जॉब मिल गई। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको जॉब करना है कि नहीं। जब जॉब करना होगा तब तो आप जाओगे ही। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एयरपोर्ट आपके पास आता है, घर से कुछ पैसे लेकर, अगर हो, और नहीं तो किसी भी तरह कर स्टेशन पे जाकर रुक जाओ, धर्मशाला होंगे वहां रुक जाओ, मंदिर में जाकर रात भर गुजार लो। याद करोगे अपने टाइम को जब सफल हो जाओगे। दिन भर जाकर एयरपोर्ट के आसपास लोगों से रिक्वेस्ट करो, मैसेज जरूर 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 मिलता है। पॉइंट नंबर 3, वहां पे जो एयरलाइंस के लोग हैं, जो ऑथेंटिक लोग लगे, उन्हीं से बात करो। जब आपको एयरलाइन के स्टाफ से ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई यहां पे ये थर्ड एजेंसीज हैं, इंडिगो की एजाइल है, सबको पता है, गो की भी अपनी एक कंपनी बन चुकी है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊंगा, विस्तारा हुई, उसकी भी थर्ड पार्टी होती है, उसके बारे में पता कर लें। और 2 दिन 3 दिन जब आपका चेहरा किसी खास बंदे को दिखेगा तो वो आपको जरूर हेल्प कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग हमेशा पूछते हैं, अपने आसपास ही आप लोग पूछते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, तो वही मैं बता रहा हूं। आप पूरा डिटेल अपना तैयार कीजिए, रिज्यूम लीजिए, सीवी लीजिए, 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, बार बार जब अपना डिटेल दोगे, जो भी वहां पर सुपरवाइजर होगा, जो भी वहां पर मैनेजर होगा, जो भी वहां पर ऑनेस्ट बंदा होगा, आपकी बात को समझकर आपको दे देगा। करके देखिए, अगर नहीं मिला तो फिर बोलिएगा कि मैंने गलत बोला था या सही बोला था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त, सगे संबंधी, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।